वकील साहब, ये मकबरा और मस्जिद को लेकर के जो अभी आपने बताया कि एक शकुंतला देवी नामक जो महिला है 1970 में ये उनके नाम पर जमीन थी और अभी तक उनके नाम पर जमीन थी। वर्ष 2012 के बाद इसमें बंदी एक्सचेंज हो गई और इसको मकबरा इसको आपने बता दिया गया। जबकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो लगभग 300 साल पुराना अपना वो मकबरा और अपने उसको बता रहे हैं कि 300 वर्ष पुराना क्या था पुराना। देखिए, हमारे पास जो दस्तावेज हैं, हमें जो जानकारी है, अभी माननीय न्यायालय में चूँकि मुकदमा विचाराधीन है, हमने उसको भी देखा हुआ है। 1970 में जो शकुंतला मानसिंह थी, मानसिंह परिवार की जो सदस्य हैं शकुंतला मानसिंह, इन्होंने 1970 में एक बैनामा किया था राम नरेश सिंह जी को, जो कि असोथा के निवासी थे। उस बैनामे के पश्चात राम नरेश सिंह ने 2006-07 में जो हमें जानकारी मिली, वहाँ पर प्लाटिंग की पूरी संपूर्ण गाटा संख्या 53 की ज़मीन थी, जिसका संपूर्ण रकबा उनके द्वारा विक्रय किया गया था। उस संपूर्ण रकबे पे एक मंदिर भी था। मंदिर करीब ये 300-350 साल पुराना है। तो चूँकि मंदिर विक्रय नहीं होता है, संपत्ति के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो एक साथ विक्रय हो जाती हैं, वही लिखी जाती हैं, कहीं स्पेसिफिक नहीं किया गया, पुराना मंदिर है। तत्पश्चात जो मंदिर के अतिरिक्त भूमि थी उसमें राम नरेश सिंह ने अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्लाटिंग की होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से जो भी साइज़ किया है, और 40-45 करीब ऐसा मालूम हुआ, 40-42-44 कुछ है ऐसा, जो वहाँ पर प्लाटिंग हुई है। प्लाटिंग के पश्चात वहीं बीच में एक व्यक्ति आता है अनीश, जिसका इसमें जो है एंट्री होती है, और उसके विषय में ये कहा जा रहा है, लोग कहते हैं, यहाँ पर आकर बताते हैं लोग, क्योंकि मैं आज कई दिन से सुन रहा हूँ, सारी चर्चा सुन रहा हूँ, तो लोग बताते हैं कि उसका कुछ अपना ब्रोकर टाइप का कुछ काम था, ऐसा कुछ काम था, और वो इसमें कुछ 2-4 प्लाट चाह रहा था, दबाव बना रहा था, और शायद राम नरेश सिंह ने मना कर दिया। जब राम नरेश सिंह जी ने मना कर दिया तो ये अपना एक संस्था है जो इनकी है, जो कि ये क्या कहते हैं इसको, वक्फ बोर्ड जो संस्था है, वहाँ का एक पेपर लेके आ गए, जिसमें इनको शायद अपॉइंट किया गया था कि ये अपनी ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उसकी पैरवी कर सकते हैं, बतौर पैरोकार बनकर ये माननीय न्यायालय आए, और सक्षम न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन की यहाँ इन्होंने एक मूलवाद संख्या 26/2011 दाखिल की, जिसमें राम नरेश सिंह को इन्होंने पार्टी बनाया। तत्पश्चात राम नरेश सिंह से अपियर भी हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से राम नरेश सिंह उसमें प्रॉपर पैरवी नहीं कर सके, और वह जो मुकदमा है एक पक्षी होकर निस्तारित हो गया। एक पक्षी हो गया तो राम नरेश सिंह की सुनवाई नहीं हो पाई, राम नरेश सिंह अपना पक्ष नहीं रख पाए, और एटलीस्ट अनीश जो चाहते थे वो उनके मन का उसमें हो गया। तत्पश्चात तत्कालीन एसडीएम जो उस समय थे, वो सन 2012 आ गया। अब उन्होंने क्या किया कि उस समय सपा की सरकार थी, अनीश जी की विचारधारा की सरकार थी, उनको विचार का सपोर्ट मिल गया, अधिकारी भी सपोर्ट में हो गए, एक दबाव था, सरकार का दबाव है कि सरकारी की क्षमता होती है मना कर देगा। उन्होंने क्या किया कि उसका नाम उस आदेश के अनुसार बिना कुछ सोचे विचारे इंदराज कर दिया, और तब से ये खतौनी में इस टाइप का जो है रूपांतरण हो गया। उसके पश्चात जो है, जब राम नरेश जी को सारी जानकारी हुई तो ये पुनः माननीय न्यायालय आए, उन्होंने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र डाला, और ये अब तक कहाँ थे इसके लिए उन्होंने डिले के लिए हम लोगों के एक सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट होता है, उसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया, किंतु जो भी सक्षम न्यायालय थे पीठा सिंह महोदय द्वारा उस लिमिटेशन एक्ट को एंटरटेन नहीं किया गया, और बिना उस लिमिटेशन के एंटरटेनमेंट के उन्होंने उसको डिस्पोज कर दिया। फिर आगे वो बढ़े राम नरेश सिंह, क्योंकि उनकी ज़मीन थी, उन्हें तकलीफ हो रही थी कि मेरे हाथ से ज़मीन जा रही है, मेरा नाम जा रहा है, गलत है, तो उन्होंने एक नए अधिवक्ता के माध्यम से इसमें मिसलेनियस सिविल अपील दाखिल की, उसमें लिमिटेशन एक्ट की पूरी बातें लेकर आए, और उसके बाद करीब 7 से 8 साल इसमें गुजर गया। माननीय न्यायालय में जो समय लगा, किन कारणों से लगा, हम उसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि न्यायालय का समय है, तमाम तिथियां आती हैं जाती हैं, किन्हीं किसी कारणों से वो स्थगन भी हो सकता है, तमाम चीज़ें आती हैं, मैं उसमें व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, और ना ही मेरा उसमें कोई अपना स्टेटमेंट है। एटलीस्ट सारी चीज़ें होती 2023 में उस सेक्शन 5 का जो प्रार्थना पत्र था उसका डिस्पोजल हुआ है, वो अलाउ हुआ है, और अब वर्तमान समय में माननीय न्यायालय में मुक्तवाद विचाराधीन है, जिसमें अभी किसी पक्ष को कोई रिलीफ नहीं मिली है, माननीय न्यायालय में मुक्तवाद विचाराधीन है। तो अब एक पक्षी जो कार्रवाई हुई थी जिसके आधार पर अनीश जी का नाम आया, तो मैं तो समझता हूँ जायज़ नहीं है, जस्टिफाई नहीं है। भाई दोनों पक्षों को सुनकर ही तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और रही बात मंदिर की, अनीश जी का मकबरा कहने की, तो करीब 350-400 वर्ष पुराना मामला है। शकुंतला जी कौन थी? हिंदू थी। राम नरेश जी कौन थे? हिंदू थे।
संक्रमणी भूमि थी उनकी, भूमिधरी जमीन थी, वक्फ बोर्ड कैसे उसका मालिक बन सकता है? वक्फ बोर्ड ने किस हैसियत से अनीस को ऑथराइज कर दिया था उस बात को लड़ने के लिए? मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझको तो यहाँ भी लग रहा है कि शायद वक्फ बोर्ड ने ऐसे कोई कागजात दिए ही नहीं होंगे, अनीस जी को ऑथराइज किया ही नहीं होगा। अनीस जी ने अपना कोई एक फेक दस्तावेज वगैरह आज कुछ प्रिंट करके हो सकता है माननीय न्यायालय में जो है दाखिल कर दिया हो। तो इन सभी मामलों में जो मेरी अपनी सोच है कि उक्त जो भूमि है 753 नंबर, उसमें जो लोग मकबरा कह रहे हैं वो मकबरा नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूँ, हमने बहुत से मंदिर पढ़े, उनकी जो विधियाँ हैं, जो शैली हैं, नागर शैली भी हमने पढ़ी। हमारे उत्तर भारत में नागर शैली है। नागर शैली के हिसाब से अगर हम जरा सा भी गौर करेंगे तो उक्त जो मंदिर है वो मंदिर पे ही दिखता है, मकबरा नहीं दिखता। उसमें आप देखिए 12 मुखी द्वार हैं, जैसे नागर शैली में 1 मुखी, 4 मुखी, 12 मुखी होते हैं। परिक्रमा करने हेतु तो स्थान दिया गया है चारों तरफ। उसके बाद उसमें घंटे के लिए जंजीर भी थी, छत्र के लिए जंजीर थी। ऊपर देख लीजिए आप जो है क्या कहते हैं, त्रिशूल है। आज भी अगर पुराना पिक्चर और नया पिक्चर देखें तो उसके जो फर्स्ट फ्लोर उसका है, उस फर्स्ट फ्लोर में आज भी भगवा कलर पेंट है। तो भगवा कलर दुनिया की कौन सी मस्जिद मज़ार ऐसा है जिसमें भगवा कलर होता है? हर एक चीज़ मैंने तो अपनी लाइफ में अब तक की उम्र में नहीं देखा। तो ये जांच का विषय है। और जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों को हटा दिया गया, क्योंकि मंदिर था। बहुत से लोग कहते हैं ये मैं अधिवक्ता हूँ, कचहरी में बैठ रहा हूँ, कचहरी में पूरे जिले का समाज आता है, विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदाय के सभी आते हैं, हम तो सभी की वकालत करते हैं। लेकिन चर्चा है, हम लोग चर्चा सुन के देख रहे हैं। अब उसमें देखिए आप त्रिशूल क्या कर रहा है? क्या किसी मस्जिद मजार में होता है क्या? तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये जांच का विषय है। हमारा मानना नागर शैली और जो दस्तावेज हैं, दस्तावेजी साक्ष्य के हिसाब से शकुंतला जी, कोई हिंदू क्या मकबरा बनाएगा क्या अपनी जमीन पे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर शकुंतला जी इसकी मालकिन थी, उन्हें अपने परिवार से उसको प्राप्त हुई है संपत्ति और उसके राम नरेश जी आए हैं।